दोस्तों, जरा एक पल रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है या आपकी इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस और हालात आपकी जिंदगी को चला रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ जानते हैं फिर भी रोज वही गलतियां दोहराते हैं? मोटिवेशन आती है लेकिन डिसिप्लिन टिकता नहीं। शांति चाहते हैं लेकिन दिमाग शोर से भरा रहता है। अगर ये सच है तो आज का ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मेंटल रीसेट बनने वाला है। दुनिया तेज है, नॉइजी है, अनप्रिडिक्टेबल है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, प्लान्स टूटते हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें एक खामोश ताकत सिखाती है, ऐसी ताकत जो बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर के कंट्रोल से पैदा होती है। स्टोइसिज्म कोई इमोशनलेस जिंदगी नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि इमोशंस आपके मालिक नहीं होने चाहिए और डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि फ्रीडम का रास्ता है। यही माइंडसेट सदियों पहले एम्परर्स, वॉरियर्स और थिंकर्स को मजबूत बनाता था और आज वही माइंडसेट आपकी मॉडर्न लाइफ को स्टेबल बना सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे द 8 स्टोइक डिसिप्लिन माइंडसेट की। 8 ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स जो आपको सिखाएंगे कि कंट्रोल कहां लगाना है और कहां छोड़ देना है, दिमाग को शांत कैसे रखना है, डिस्कम्फर्ट से डरना नहीं बल्कि उसे टीचर बनाना कैसे है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना क्या होता है, इमोशंस को दबाना नहीं बल्कि मास्टर करना कैसे है, और परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय डेली प्रोग्रेस से जिंदगी कैसे बदलती है। ये कोई सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं है, ये डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ एप्लीकेबल विजडम है जो आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वीडियो से सीखेंगे कि क्लैरिटी कैसे पैदा होती है जब आप बेकार की चिंता छोड़ देते हैं, डिसिप्लिन कैसे नेचुरल बनता है जब आप छोटे छोटे स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, फियर और ओवर थिंकिंग को एक्शन में कैसे बदला जाता है, और सबसे जरूरी, इनर पीस कैसे आती है जब बाहर की केओस आपको अंदर से हिला नहीं पाती। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रांग दिखना नहीं, सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका माइंडसेट मौसम की तरह न बदले बल्कि चट्टान की तरह स्थिर रहे। और एक बात ध्यान रखिए, इस वीडियो को आधा देखकर छोड़ देना ठीक वैसा ही होगा जैसे किताब खोलकर पहली 2 पेजेस पढ़कर ये मान लेना कि पूरी कहानी समझ आ गई। स्टोइक माइंडसेट धीरे धीरे बिल्ड होता है, हर प्रिंसिपल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बेहद जरूरी है क्योंकि आखिरी लेसन्स वही हैं जो पूरे माइंडसेट को कंप्लीट करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन चाहते हैं जो प्रेशर में भी टूटे नहीं, फोकस चाहते हैं जो डिस्ट्रैक्शन से ना बिखरे, और एक ऐसा माइंडसेट चाहते हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ऐसे ही डीप लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और माइंडसेट शिफ्टिंग कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर वीडियो आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करेगा बल्कि आपको सोचने, बदलने और ग्रो करने पर मजबूर करेगा। तो अब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने फोन को साइड में रखिए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और अपने दिमाग को ओपन रखिए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ स्टोइसिज्म के बारे में नहीं सीखेंगे, आप अपने भीतर एक नया डिसिप्लिन माइंडसेट बनते हुए महसूस करेंगे। चैप्टर 1, कंट्रोल व्हाट यू कैन, रिलीज व्हाट यू कांट। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द वहां नहीं होता जहां हालात खराब होते हैं, बल्कि वहां होता है जहां हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे, मार्केट क्या करेगा, सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा। यही वो जगह है जहां इंसान अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर देता है। स्टोइक माइंडसेट यहीं से शुरू होता है, एक साफ, सीधा और ब्रूटल सच स्वीकार करके कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। सोचिए, अगर आज कोई आपकी मेहनत को इग्नोर कर दे, कोई आपके साथ अनफेयर बिहेव करे या हालात आपकी प्लानिंग के हिसाब से ना चले, तो क्या सच में वो आपकी ताकत छीन लेते हैं? नहीं, आपकी ताकत तब जाती है जब आप उन हालात को अपने दिमाग पर हावी होने देते हैं। स्टोइक डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि अपनी एनर्जी को वहां इन्वेस्ट करो जहां उसका रिटर्न मिलता है, अपने एक्शंस, अपने चॉइसेस और अपने एटीट्यूड पर, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो हर हाल में आपके हाथ में रहती है। जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि आउटकम आपका काम नहीं, एफर्ट आपका काम है, तो दिमाग अपने आप हल्का होने लगता है, एंग्जाइटी कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है। आप रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस पर फोकस करना सीखते हैं और यहीं से रियल डिसिप्लिन जन्म लेता है। ऐसा डिसिप्लिन जो मोटिवेशन के जाने के बाद भी टिका रहता है। स्टोइक्स मानते हैं कि बाहर की दुनिया हमेशा अनसर्टन रहेगी, लेकिन अंदर की दुनिया डिसिप्लिन्ड हो सकती है अगर आप उसे ट्रेन करें। कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है,
ये मैच्योरिटी है, ये समझदारी है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते। आप पॉज करना सीखते हैं, सोचते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। यही पॉज आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। यही पॉज आपको केओस में भी कायम रखता है। ज़रा ध्यान दीजिए, आप कितना समय उन बातों पर सोचने में लगा देते हैं जिन्हें बदल ही नहीं सकते। अगर वही समय आप अपनी स्किल्स, हेल्थ, फोकस और कैरेक्टर बनाने में लगा दें तो आपकी ज़िंदगी कुछ महीनों में ही अलग दिखने लगेगी। स्टोइक डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, ये रोज़ का प्रैक्टिस है। हर दिन खुद से पूछना कि आज मैंने किस चीज़ पर कंट्रोल लगाया और किस चीज़ को बेवजह पकड़े रखा। जिस दिन आप सच में ये सीख लेते हैं कि मेरी शांति दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती, उसी दिन आप मेंटली फ्री हो जाते हैं। और यही फ्रीडम स्टोइक माइंडसेट की पहली जीत है। कंट्रोल जहां ज़रूरी है वहां मजबूती से पकड़ो, और जहां नहीं है वहां शांति से छोड़ दो। यही स्टोइक डिसिप्लिन की फाउंडेशन है और यहीं से आपकी इनर स्ट्रेंथ बननी शुरू होती है। चैप्टर 2, डिसिप्लिन योर थॉट्स बिफोर दे कंट्रोल यू। आपकी ज़िंदगी बाहर से जितनी दिखती है, असल में उससे कहीं ज़्यादा अंदर से बनती है। हालात वही होते हैं, लेकिन हर इंसान उन्हें अलग तरह से महसूस करता है। किसी के लिए वही स्थिति स्ट्रेस बन जाती है और किसी के लिए वही सिचुएशन ग्रोथ का मौका। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, सोच का। स्टोइक माइंडसेट यहीं से एक गहरी सच्चाई सामने रखता है कि आपका दिमाग आपकी रियलिटी बनाता है, और अगर दिमाग डिसिप्लिन नहीं है तो ज़िंदगी कभी स्टेबल नहीं हो सकती। ज़्यादातर लोग अपने थॉट्स को फैक्ट्स मान लेते हैं। जो दिमाग में आया वही सच। डर आया तो मान लिया कि खतरा है, डाउट आया तो खुद पर शक शुरू। लेकिन स्टोइक अप्रोच आपको सिखाता है कि हर थॉट सच नहीं होता, हर इमोशन सही डायरेक्शन नहीं देता। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि सोच बंद कर दो, बल्कि ये कि सोच को ऑब्जर्व करना सीखो। एक कदम पीछे हटकर देखो कि दिमाग क्या कहानी सुना रहा है, और क्या वो कहानी सच में मदद कर रही है या सिर्फ नॉइज है। जब आप अपने थॉट्स को बिना फिल्टर के एक्सेप्ट करना बंद करते हैं, तभी असली कंट्रोल शुरू होता है। ओवरथिंकिंग वहीं पैदा होती है जहां एक्शन की जगह इमेजिनेशन ले लेती है। डर भी वहीं बढ़ता है जहां फ्यूचर को बार बार दिमाग में रीप्ले किया जाता है। स्टोइक डिसिप्लिन आपको प्रेजेंट में लाता है, जहां एक्शन पॉसिबल है। यहां सोच साफ होती है, फोकस्ड होती है और प्रैक्टिकल बनती है। एक डिसिप्लिन माइंड पैनिक में डिसीजन नहीं लेता, वो पॉज करता है, सांस लेता है और फिर रीजन से जवाब देता है। यही वजह है कि स्टोइक्स इमोशंस को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं। इमोशन आना नेचुरल है, लेकिन इमोशन के हिसाब से रिएक्ट करना चॉइस है। जब आप ये चॉइस कॉन्शियसली लेने लगते हैं तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। ध्यान दीजिए, आपका दिमाग या तो आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। वही माइंड आपको रात भर जगाकर परेशान कर सकता है, और वही माइंड आपको मुश्किल हालात में भी शांत रख सकता है। फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का है। रोज अपने थॉट्स को ट्रेन करना, अननेसेसरी वरीज को चैलेंज करना और क्लैरिटी के साथ सोचने की आदत बनाना, यही स्टोइक माइंडसेट की असली ताकत है। जिस दिन आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, उस दिन बाहरी दुनिया का असर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी शांति हालात पर नहीं, आपकी सोच पर डिपेंड करती है, और यही सोच धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को शेप करने लगती है। चैप्टर 3, चूज वर्च्यू ओवर कंफर्ट। इंसान स्वभाव से आराम की तरफ खिंचता है। जो आसान हो वही सही लगने लगता है, जो तुरंत अच्छा महसूस कराए वही चुन लिया जाता है। लेकिन स्टोइक माइंडसेट यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या जो कंफर्टेबल है वही सही भी है? ज़्यादातर बार जवाब होता है नहीं। कंफर्ट अक्सर शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, जबकि वर्च्यू लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बनाती है। और डिसिप्लिन की असली परीक्षा हमेशा वही होती है जहाँ आसान रास्ता सामने खड़ा हो। वर्च्यू का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है सही चीज चुनना, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो, तब भी जब उसे करने में मेहनत लगे, दर्द हो या ईगो हर्ट हो जाए। स्टोइक्स मानते हैं कि कैरेक्टर वही है जो आप तब बनते हैं जब आपके पास शॉर्टकट लेने का पूरा मौका होता है, लेकिन आप फिर भी सही रास्ता चुनते हैं। यही चुनाव धीरे धीरे आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आज की दुनिया कंफर्ट को सक्सेस समझती है, ज्यादा आराम, कम एफर्ट, जल्दी रिजल्ट। लेकिन कंफर्ट पर टिकी जिंदगी फ्रेजाइल होती है। जरा सा प्रेशर आया नहीं कि फोकस टूट गया, डिसिप्लिन गिर गया। स्टोइक डिसिप्लिन इसके उलट चलता है। यह आपको तैयार करता है कि जब लाइफ अनकंफर्टेबल हो तब भी आप अपने प्रिंसिपल से ना डगमगाएं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ही वो एंकर होते हैं जो आपको तूफान में भी स्थिर रखते हैं। सोचिए, सुबह जल्दी उठना कंफर्टेबल नहीं होता। एक्सरसाइज करना, सेल्फ कंट्रोल रखना, सच बोलना, बाउंड्रीज बनाना, इनमें से कोई भी चीज़ आसान नहीं है। लेकिन यही चॉइसेस समय के साथ कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। जब आप बार बार सही काम चुनते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आप भरोसेमंद हैं, और सेल्फ ट्रस्ट से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। वर्च्यू ओवर कंफर्ट चुनने का मतलब ये भी है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ना कहना सीखते हैं। हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं, हर अर्ज को फॉलो करना जरूरी नहीं। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है कि डिजायर का गुलाम बनने के बजाय उसे गवर्न करना सीखो। यही गवर्नेंस डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाती है, ना कि टेम्परेरी फेज।
आखिर में आराम आपको थोड़ी देर अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन वर्च्यू आपको सालों तक मजबूत बनाती है। कंफर्ट आपको बचाता है, वर्च्यू आपको बनाती है। और जो इंसान रोज थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सहकर भी सही रास्ता चुन लेता है, वही धीरे धीरे ऐसा कैरेक्टर बनाता है जिसे हालात हिला नहीं पाते। यही स्टोइक डिसिप्लिन की असली पहचान है, सही को चुनना, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। चैप्टर 4, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एज अ टीचर। ज्यादातर लोग डिस्कम्फर्ट से भागते हैं। जैसे ही जिंदगी थोड़ी मुश्किल होती है, इंसान उसे अनफेयर कहकर रिजेक्ट करने लगता है। दर्द, स्ट्रगल, डिले, फेलियर, इन सबको दुश्मन मान लिया जाता है। लेकिन स्टोइक माइंडसेट डिस्कम्फर्ट को एनिमी नहीं टीचर मानता है, क्योंकि जो चीज आपको तोड़ सकती है वही आपको बना भी सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। जब सब कुछ आसान चल रहा होता है, तब कैरेक्टर की असली ताकत सामने नहीं आती। असली परीक्षा तब होती है जब हालात आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं मिलता, जब लोग समझने के बजाय जज करने लगते हैं, जब पेशेंस खत्म होने लगता है। ऐसे समय में डिस्कम्फर्ट आपको एक आईना दिखाता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं और कहां अभी काम बाकी है। स्टोइक डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि डिस्कम्फर्ट को अवॉइड नहीं, एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट करने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। इसका मतलब होता है रियलिटी से लड़ना बंद करना और अपनी पूरी एनर्जी सही रिस्पॉन्स देने में लगाना। जब आप पेन को रेजिस्ट करना छोड़ देते हैं, तो दिमाग शांत होने लगता है, और शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। सोचिए, अगर जिम में वजन हल्का हो तो मसल ग्रो नहीं करती। ठीक उसी तरह जिंदगी में अगर रेजिस्टेंस ना हो तो कैरेक्टर डेवलप नहीं होता। डिस्कम्फर्ट आपकी पेशेंस बढ़ाता है, आपकी टॉलरेंस मजबूत करता है और आपकी थिंकिंग को शार्प बनाता है। हर स्ट्रगल आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है, कभी ह्यूमिलिटी, कभी करेज, कभी सेल्फ कंट्रोल। डर और डिस्कम्फर्ट अक्सर साथ साथ चलते हैं, लेकिन स्टोइक माइंडसेट सिखाता है कि डर को खत्म करना जरूरी नहीं, उसके बावजूद आगे बढ़ना जरूरी है। जब आप रोज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल काम करना सीख लेते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आप डर से बड़े हैं। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे फियर को कमजोर कर देती है। सबसे बड़ी बात, डिस्कम्फर्ट टेम्परेरी होता है, लेकिन उससे मिलने वाली स्ट्रेंथ परमानेंट हो सकती है। अगर आप हर मुश्किल से सीखने का नजरिया रख लें, तो कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ नहीं सकती। जिंदगी आसान होने का वादा नहीं करती, लेकिन स्टोइक डिसिप्लिन आपको तैयार करता है कि आप मुश्किलों में भी स्थिर रहें। जब डिस्कम्फर्ट आपका दुश्मन नहीं रहता, तब वो आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है, और वही टीचर आपको उस लेवल तक ले जाता है जहां आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं। चैप्टर 4, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ज्यादातर इंसान का दिमाग वहां नहीं होता जहां उसका शरीर होता है। शरीर आज में खड़ा होता है, लेकिन सोच या तो बीते कल में उलझी रहती है या आने वाले कल से डरती रहती है। पछतावे और चिंता के बीच फंसा हुआ इंसान धीरे धीरे अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है, प्रेजेंट मोमेंट। माइंडसेट इस बात पर जोर देता है कि असली जिंदगी अभी चल रही है, ना कि यादों में या कल्पनाओं में। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, चाहे आप उसे कितनी बार रिप्ले कर लें। फ्यूचर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितना भी प्लान बना लें। लेकिन इस पल में आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। जब इंसान ये समझ लेता है, तो एंग्जाइटी अपने आप कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि ज्यादातर डर उन चीजों से पैदा होता है जो अभी हुई ही नहीं है। प्रेजेंट में जीने का मतलब केयरलेस होना नहीं है, इसका मतलब है फुल अटेंशन के साथ काम करना। जब आप किसी टास्क में पूरी तरह मौजूद होते हैं, तो वही काम बेहतर होता है, तेज होता है और कम एनर्जी में पूरा हो जाता है। स्टोइक डिसिप्लिन फोकस सिखाता है, एक समय में एक काम, एक निर्णय, एक कदम। मल्टीटास्किंग दिमाग को बिजी रखता है, लेकिन प्रेजेंस दिमाग को पावरफुल बनाती है। ध्यान दीजिए, जब आप प्रेजेंट में होते हैं, तब रिग्रेट और फियर दोनों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। आप कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं, दूसरों की लाइफ से खुद की लाइफ को नापना बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी का पल सिर्फ आपका होता है। यही वजह है कि स्टोइक्स छोटी छोटी चीजों में भी संतोष ढूंढ लेते हैं। एक सही निर्णय, एक शांत प्रतिक्रिया, एक ईमानदार एफर्ट। प्रेजेंट मोमेंट में रहना डिसिप्लिन मांगता है। बार बार माइंड भटकेगा, पुरानी यादें खींचेंगी, फ्यूचर की चिंता बुलाएगी, लेकिन हर बार जब आप ध्यान वापस अभी पर लाते हैं, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। यही ट्रेनिंग समय के साथ मेंटल स्टेबिलिटी बन जाती है। जिंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन मोमेंट से भरी होती है, और जो इंसान हर पल को पूरी तरह जीना सीख लेता है, वही सच में जिंदा होता है। स्टोइक माइंडसेट आपको सिखाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, इसी पल में छुपी हुई है। जब आप अभी को पकड़ लेते हैं, तब जिंदगी अपने आप आसान नहीं होती, लेकिन आप उसे संभालने लायक जरूर बन जाते हैं। चैप्टर 6, मास्टर योर इमोशंस, डोंट सप्रेस देम। इंसान अक्सर इमोशंस को दो एक्सट्रीम्स में देखता है, या तो वो उन्हें पूरी तरह फॉलो करता है, या फिर उन्हें दबाने की कोशिश करता है। गुस्सा आए तो फूट पड़ता है, डर आए तो रुक जाता है, दुख आए तो खुद को कमजोर मान लेता है। दूसरी तरफ कुछ लोग इमोशंस को वीकनेस समझकर उन्हें सप्रेस करने लगते हैं। स्टोइक माइंडसेट इन दोनों रास्तों को गलत मानता है। यहाँ बात इमोशंस को खत्म करने की नहीं, उन्हें समझकर कंट्रोल में रखने की होती है। इमोशंस अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं
होते, वे बस सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि दिमाग किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशन बिना सोचे समझे एक्शन बन जाता है। स्टोइक डिसिप्लिन उस गैप को मजबूत करता है जो इमोशन और रिस्पॉन्स के बीच होता है। वही छोटा सा गैप आपको रिएक्ट करने से बचाता है और रिस्पॉन्ड करने की ताकत देता है। जब गुस्सा आता है, स्टोइक व्यक्ति उसे डिनाई नहीं करता। वो रुकता है, सांस लेता है और खुद से पूछता है, क्या ये रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है? क्या इससे स्थिति बेहतर होगी? इसी पॉज में इमोशनल इंटेलिजेंस जन्म लेती है। फियर हो या फ्रस्ट्रेशन, हर इमोशन को ऑब्जर्व करने से उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि जो चीज़ देखी जाती है वो ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। इमोशंस को मास्टर करने का मतलब स्टोन हार्टेड बनना नहीं है। इसका मतलब है क्लैरिटी के साथ महसूस करना। दुख आए तो उसे महसूस करो, लेकिन उसमें डूब कर अपने प्रिंसिपल्स मत भूलो। खुशी आए तो उसे जियो, लेकिन उसके भरोसे रेकलेस मत बनो। स्टोइक माइंडसेट बैलेंस सिखाता है, जहां दिल और दिमाग दोनों साथ चलते हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील दिमाग के हाथ में रहता है। ध्यान दीजिए, ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इमोशन से नहीं, अनएग्जामिन्ड इमोशन से पैदा होते हैं। जब आप अपने भीतर चल रही इमोशनल स्टॉर्म को पहचानना सीख लेते हैं, तो बाहर की दुनिया का असर अपने आप कम हो जाता है। लोग वही रहेंगे, हालात वही रहेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, और वही बदलाव आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जो इंसान अपने इमोशंस का मालिक बन जाता है, वो किसी और का गुलाम नहीं रह सकता। स्टोइक डिसिप्लिन आपको यही आज़ादी देता है। अपने भीतर की इमोशंस आएंगे जाएंगे, लेकिन वे आपकी पहचान नहीं बनेंगे। पहचान बनेगी आपकी क्लैरिटी, आपकी सेल्फ कंट्रोल और आपकी एबिलिटी टू स्टे काम व्हेन लाइफ ट्राइज टू शेक यू। चैप्टर 7, प्रैक्टिस डेली रिफ्लेक्शन। जिंदगी तेजी से भागती है और उसी रफ्तार में इंसान खुद से दूर होता चला जाता है। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन हमें याद भी नहीं रहता कि हमने कैसे जिया, क्या सही किया, कहाँ बहक गए और किस जगह हम अपने वैल्यूज से समझौता कर बैठे। इन सवालों पर सोचने का समय ही नहीं मिलता। स्टोइक माइंडसेट यहाँ एक शांत लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सिखाता है, डेली रिफ्लेक्शन, खुद से रोज मिलने की आदत। रिफ्लेक्शन का मतलब खुद को दोष देना नहीं है, ये आत्मनिरीक्षण है, आत्म ईमानदारी है। जब दिन के अंत में आप कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने एक्शंस को देखते हैं, तो आप खुद को जज नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। यही समझ धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस बन जाती है, और सेल्फ अवेयरनेस के बिना कोई भी डिसिप्लिन टिक नहीं सकता। दिन भर हम कई फैसले लेते हैं, कुछ सही कुछ गलत और कुछ बस आदत में। रिफ्लेक्शन उन ऑटोमेटिक पैटर्न्स को तोड़ता है। जब आप खुद से पूछते हैं कि आज मैंने किस सिचुएशन में पेशेंस खो दी या कहाँ डर ने मुझे रोक लिया, तो अगली बार दिमाग पहले से अलर्ट हो जाता है। यही प्रोसेस इंप्रूवमेंट की नींव रखता है। बिना अवेयरनेस के बदलाव संभव नहीं है। स्टोइक डिसिप्लिन रोज परफेक्ट बनने की मांग नहीं करता, ये रोज बेहतर बनने की दिशा दिखाता है। रिफ्लेक्शन आपको ये सिखाता है कि प्रोग्रेस छोटे छोटे सुधारों से बनती है। आज थोड़ा ज्यादा काम रहे, आज थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट रहे, आज ईगो को एक बार रोका। यही छोटी विक्ट्री समय के साथ बड़ा कैरेक्टर बना देती हैं। रिफ्लेक्शन आपको एक्सक्यूज से भी बाहर निकालता है। जब आप खुद से ईमानदार होते हैं, तो दूसरों को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझने लगते हैं कि हर सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स आपके हाथ में था। यही रियलाइजेशन पावर देता है, क्योंकि जिस इंसान को पता है कि गलती कहाँ हुई, वही उसे ठीक भी कर सकता है। रात का ये छोटा सा अभ्यास आपको अगले दिन के लिए मेंटली तैयार करता है। दिमाग हल्का होता है, बोझ कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। स्टोइक माइंडसेट में रिफ्लेक्शन एक मिरर की तरह है, जो आपको वही दिखाता है जो है, न कि जो आप दिखना चाहते हैं। और जो इंसान खुद को साफ साफ देखने की हिम्मत रखता है, वही सच में ग्रो करता है। डेली रिफ्लेक्शन डिसिप्लिन को हैबिट बनाता है, और हैबिट ही अंत में डेस्टिनी बन जाती है। चैप्टर 8, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। ज्यादातर लोग शुरुआत ही इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें परफेक्ट शुरुआत चाहिए। सही समय, सही मूड, सही प्लान, सही कॉन्फिडेंस, सब कुछ आइडियल हो तभी एक्शन लेंगे। स्टोइक माइंडसेट इस ट्रैप को बहुत पहले पहचान चुका था। परफेक्शन दिमाग को फ्रीज कर देती है, जबकि प्रोग्रेस दिमाग को आगे बढ़ाती है। डिसिप्लिन का असली मतलब फ्लॉलेस होना नहीं, कंसिस्टेंट होना है। जब इंसान परफेक्शन के पीछे भागता है, तो वह हर गलती को फेलियर मान लेता है। छोटी चूक भी भारी लगने लगती है और धीरे धीरे मोटिवेशन मरने लगता है। स्टोइक डिसिप्लिन इसके उलट सिखाता है कि गलती रास्ते का हिस्सा है, रुकावट नहीं। हर स्टेप चाहे छोटा ही क्यों ना हो, अगर सही दिशा में है तो वो मायने रखता है। प्रोग्रेस का मतलब रोज जीतना नहीं है। कभी कभी प्रोग्रेस सिर्फ इतना होता है कि आप हार के बाद भी वापस खड़े हो गए। कभी सिर्फ इतना कि आपने आज खुद से झूठ नहीं बोला। कभी सिर्फ इतना कि आपने वही गलती दोबारा नहीं दोहराई। ये छोटी छोटी चीजें बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल देती हैं। स्टोइक माइंडसेट यहाँ लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। यहाँ इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद नहीं होती, यहाँ भरोसा प्रोसेस पर होता है। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर फोकस करते हैं, तो दिमाग प्रेशर से मुक्त हो जाता है। आपको परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं रहती, बस सिंसियर रहने की जरूरत रहती है। और सिंसियरिटी डिसिप्लिन को टिकाऊ बनाती है। परफेक्शन ईगो से जुड़ी होती है, दूसरों को इंप्रेस करने की चाह। प्रोग्रेस ऑनेस्टी से जुड़ी होती है, खुद को बेहतर बनाने की चाह। जब आप प्रोग्रेस चुनते हैं, तो कंपैरिजन अपने आप खत्म होने लगता है। आप दूसरों की स्पीड से नहीं, अपनी डायरेक्शन से खुश होने लगते हैं। यही संतोष आपको लंबे समय तक चलने की ताकत देता है। जिंदगी ओवरनाइट नहीं बदलती, लेकिन रोज के छोटे डिसीजंस, रोज के छोटे एफर्ट्स मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव बना देते हैं। स्टोइक डिसिप्लिन आपको पेशेंस सिखाता है, अपने साथ पेशेंस, जब आप परफेक्शन छोड़ देते हैं जिसे आप अंदर से बनना चाहते थे। कंक्लूजन, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। हालात हमेशा बदलते रहेंगे, लोग हमेशा वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं। प्लान्स कभी पूरे होंगे तो कभी टूटेंगे, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ सच में आपके हाथ में है, तो वो है आपका माइंडसेट। स्टोइक डिसिप्लिन कोई शॉर्टकट नहीं देता, कोई इंस्टेंट सक्सेस प्रॉमिस नहीं करता। ये आपको धीरे धीरे मजबूत बनाता है, इतना मजबूत कि जिंदगी की अनसर्टेनिटी भी आपको अंदर से हिला ना सके।
इन 8 प्रिंसिपल्स का मकसद आपको अलग इंसान दिखाना नहीं, बल्कि अंदर से स्थिर इंसान बनाना है। कंट्रोल सीखना, थॉट्स को ट्रेन करना, कंफर्ट से ऊपर उठना, डिस्कंफर्ट को टीचर बनाना, प्रेजेंट में जीना, इमोशंस को मास्टर करना, रोज खुद से ईमानदार होना और परफेक्शन छोड़कर प्रोग्रेस चुनना। ये सब मिलकर एक ऐसा फाउंडेशन बनाते हैं जिस पर कोई भी प्रेशर आपको तोड़ नहीं सकता। यही स्टोइक माइंडसेट की असली ताकत है। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, ये रोज का चुनाव होता है। हर सुबह उठकर थोड़ा बेहतर बनने का चुनाव, हर मुश्किल में सही रिस्पॉन्स देने का चुनाव और हर रात खुद से सच बोलने का चुनाव। जब आप ये छोटे छोटे चुनाव लगातार करते हैं तो एक दिन आपको एहसास होता है कि आप वही इंसान बन चुके हैं जिसे कभी आप सिर्फ एडमायर करते थे। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि हाँ, मुझे भी यही माइंडसेट चाहिए, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इस सोच को अपनी डेली लाइफ में उतारिए। एक प्रिंसिपल से शुरुआत कीजिए, एक आदत बदलिए और खुद को टाइम दीजिए। बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप अंदर से बनता है। और अगर आप ऐसे ही डीप, मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं, जहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, तो सक्सेस सर्च चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर वीडियो आपको बेहतर सोचने, मजबूत बनने और खुद के कंट्रोल में जीना सिखाने के लिए बनाया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी